अब आप नाम लेने की बात कर रही है तो चुनावी सरगर्मियां जोरों पे है। आज मैं नाम नहीं लेता हूं कि जिस जो है लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने एक संघर्षशील युवा पत्रकार को जेल में डलवाने का काम किया, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उनको सबक सिखाने का काम करेगा। मनीष कश्यप बहुत पहले जब वो जेल से निकल करके आए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि शेर पिंजरे से अब यूं निकल आया है, शेर पिंजरे से अब यूं निकल आया है और देश के घोटालेबाजों पर फिर से कहर आया है। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी न जाने के पप्पू बेचारा बन गया। और कितनो चिचियबा फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। मनीष जैसे संघर्षशील पत्रकार को, एक युवा पत्रकार को और लोगों की आवाज उठाने वाले व्यक्तित्व को पार्टी को टिकट देना चाहिए था, ये मेरा अपना मानना है। तो बिहार में जो नेता थे वो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत देखिए, अब आपके तेजस्वी यादव नहीं जो पास है, अब उनको पता नहीं चलता हमको क्या बोलना चाहिए और क्या बोल जाते हैं। अब लोकतंत्र ये भारत में सत्ता ने केहू की पपौती है और जे संभाल में पावा विरासत के, जे संभाल में पावा विरासत के वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। जो कविता सुनाए थे उसमें आप कह रहे हैं कि जो बेटे हैं वो विरासत को नहीं संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो किसको आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं? देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, अखिलेश जी जो है वो उग्रसेन क्या कहते हैं कंस की तरह काम कर लिए, बाप को गद्दी से हटा के खुदा कब्जा कर लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। इस वक्त हमारे साथ प्रेमनाथ द्विवेदी जी मौजूद हैं जो कि कवि और लेखक भी हैं। लगातार इनसे बातचीत होती रहती है और खास मुद्दा आज का राजनीति से रिलेटेड है और बहुत सारी ये कविता भी सुनाएंगे जिसके लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। मैम आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों का भी मेरा बहुत बहुत आभार और नवरात्र और 9 वर्ष की हिंदू 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर चलिए राजनीति पे बात कर रहे हैं हम, और अभी दिल्ली का क्या माहौल है आपको पता ही है, केजरीवाल जी जेल में। और दूसरी चीज है कि अभी लगातार लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी पार्टी जोरों शोरों से कर रही है। आप अपने कविता के माध्यम से राजनीति को कैसे दर्शाएंगे? मैम बस मैं 2 लाइन में क्लियर करना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र वाले भारत में, अब लोकतंत्र वाले भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है, अब लोकतंत्र वाले भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है और जे संभाल में पावा विरासत के, जे संभाल में पावा विरासत के वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके, जे चिंता करी खाली अपना बन सके ओकरा सत्ता के गैला सतैबे करी। और कितनो चिचियबा फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। और जात अंतिम लाइन जाति धर्म के जहर, जाति धर्म के जहर कितनो बोइबो। अभी जो मुख्तार अंसारी के मौत पे लोग राग रब रहे हैं कि हत्या कर दी, हत्या कर गई, और अंत में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो ये साबित हो गया कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। लेकिन मुस्लिम वोट मिल जाए, वोटों का तुष्टिकरण करना है लोगों को। अंतिम लाइन बस 10 सेकेंड कि जाति धर्म के जहर कितनो बोइबो फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और कितनो चिचियबा फिर भी 24 से भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 से भाजपा अइबे करी। भविष्यवाणी है बाकी आपको सवाल। भविष्यवाणी क्या है? आप फिर भाजपा के अंतर्गत हो सकते हैं या फिर भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं, और भी तो पार्टी है। कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। आप और भी मुद्दों पे सवाल पूछिए, आपका जवाब है जी। नहीं तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं कि भाजपा अइबे करी? मैडम चूंकि देखिए मैं कह जाए थोड़ा सा एक विश्लेषक के रूप में भी अपने आप को जो है मैं प्रयास, मतलब एक राजनीतिक विश्लेषण भी मैं करने का प्रयास करता हूँ। अभी आप ये बताइए, एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जगलेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जगलेगा गर्व से तुम्हारा नाम। जब किसी का नाम गर्व से क्यों लेता है? तो आप समाज के लिए प्रेरक बनने का काम करते, समाज को नई दिशा देने का प्रयास करते। जो कविता सुनाए थे उसमें आप कह रहे हैं कि जो बेटे हैं वो विरासत को नहीं संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो किसको आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं? देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, अखिलेश जी जो है वो उग्रसेन क्या कहते हैं कंस की तरह काम कर लिए,
बाप को गद्दी से हटा के खुदा कब्जा कर लिए। कि आज जो है देश की राजनीति में युवाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए और पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो बिहार में जो नेता थे वो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत देखिए, अब आपके तेजस्वी यादव नाइन जो पास है, अब उनको पता नहीं चलता हमको क्या बोलना चाहिए और क्या बोल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अनुभव मायने रखता है, लेकिन अनुभव के साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत मायने रखती है। और बात मनीष कश्यप पे कर जी, ले। मैं वही कह रहा हूँ, मनीष कश्यप एज ए युवा, एज ए पत्रकार और एज ए एक व्यक्तित्व, मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता हूँ। और देखिए, चाहे वो बात अलग है, क्योंकि मनीष कश्यप अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, बाकी कब क्या पलट जाए कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, मैं फिर बीच में रोकूंगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप अकेले सरकार नहीं बना सकते? नहीं। सरकार बनाने के लिए क्या पार्टी या फिर गठबंधन की जरूरत? मैम देखिए, वो बात अलग है। जैसे मतलब अकेले का मतलब कि सरकार का नेतृत्व, जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको जो है दो तिहाई मेजॉरिटी होनी चाहिए। और टिकट अगर उनको मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को से जो है कि लाखों युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो जुड़ी हुई है, बेरोजगारी को लेकर के या फिर गरीबी को लेकर के, तो मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला। अब अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या मनीष कश्यप पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैं टिकट नहीं मिला। मनीष कश्यप का जज्बा है कि हम जो है वो बिहार के लोगों का भला करें, बिहार के लोगों की आवाज उठाए। चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष को लड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि भाई हाँ कुछ मतलब उसमें मनीष जैसे संघर्षशील पत्रकार को, एक युवा पत्रकार को और लोगों की आवाज उठाने वाले व्यक्तित्व को पार्टी को टिकट देना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है। चलिए, मनीष कश्यप पर आप बहुत सारी कविता दर्शकों को सुनाते थे एक बार वो कविता। लेकिन यदि चलिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मनीष कश्यप के अंदर जो जज्बा, उस जज्बे से लड़ाई लड़ रहे, मेरी शुभकामनाएं मनीष जीत करके आए और जिस जज्बे के साथ लोगों की आवाज उठाते रहे, उसी जज्बे के साथ बिहार के लोगों की सेवा करने का काम करे। मेरी पूर्णतः मतलब जो है वो अनंत शुभकामनाएं मनीष कश्यप। लगातार आप लोगों का समर्थन करते रहते, चूंकि आप एक पोएट हैं और कविता ना हो तो फिर वो गलत रहेगा। मैं बस मनीष कश्यप बहुत पहले जब वो जेल से निकल करके आए थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि शेर पिंजरे से अब यूं निकल आया है, शेर पिंजरे से अब यूं निकल आया है और देश के घोटालेबाजों पर फिर से कहर आया है, देश के घोटालेबाजों पर फिर से कहर आया है। और उन्हें पता नहीं था वो किसकी औलाद है। मजबूत है इरादा उसका, मजबूत है इरादा उसका, जैसे होता युग औलाद है, जैसे होता युग औलाद है। और एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि याद दिला देगा अब तो वो लिखेगा एक अमिट कहानी, अब तो वो लिखेगा एक अमिट कहानी, याद दिला देगा उन्हें उनकी नानी, किसे जिन्होंने जेल में डलवाया था। और आप देखिए, अब हम नाम लेने की बात कर रहे हैं तो चुनावी सरगर्मियां जोरों पे है। आज मैं नाम नहीं लेता हूं कि जिस जो है लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने एक संघर्षशील युवा पत्रकार को जेल में डलवाने का काम किया, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उनको सबक सिखाने का काम करेगा। आज मैं नाम लेकर के बोलता हूँ। एक दिन राहुल जी मेरे सपने में आए थे। अच्छा, राहुल जी आपके भी सपने में आने लगे? जी। अब क्योंकि मैं कवि और लेखक हूँ, थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण करने का काम करता हूँ, तो थोड़ा राय लेने आ गए थे। तो हमसे कहे द्विवेदी जी, मैं इतना चल रहा हूँ फिर भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। और ठंडी में 2023 में मैं टी शर्ट पे चला, करारी ठंड में, मुझे पता है मैंने क्या जतन क्या उपाय करके चला, मैं जनता को एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। लेकिन बेचारे बड़े दर्द में थे, वो दर्द में जो है अपनी पंक्तियों के माध्यम से बयां करता हूँ कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़, ये देखिए जरा दिखाइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है। हाँ, मैं दिखा दूंगी कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने के पप्पू बेचारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे कि वो देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, राहुल जी ने कहा कि द्विवेदी जी, काश मेरी दादी और मेरे पिताजी ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता,
सनातनी संस्कृति का सम्मान किया होता तो आज इस भारत देश में जिस कोने में जा रहा हूं, हमारे भारत देश के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल जाओ तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। और एक भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से एक और करने वाला हूँ। 23 में मैंने बयान दिया था और वो सत्य साबित हो गई। वो लाइन में थी 23 दिसंबर में अंतिम में कि मैंने कहा था कि सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, अब केजरीवाल की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में कर रही दिल्ली की जनता सारी है। सत्य साबित हो गई। एक कड़ी और जोड़ने का काम करता हूं कि सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय भी घसीट गए, सॉरी सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए। सतेंद्र गए, मनीष गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए और अब सौरभ अतिशी की बारी है। अब सौरभ अतिशी की बारी है और ठूसो इसको भी जेल में कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। ये फिलहाल आप कह रहे हैं दिल्ली की सारी जनता, ऐसा कुछ भी नहीं कहती। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और कुछ लोग केजरीवाल के सपोर्ट में, कुछ लोग विरोध में। और जिस तरीके से इनकी कविता आप सुने हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।